हेलो इंस्पेक्टर साहब, हम मिश्री बात कर रहे हैं। क्या कल हम गोपाल भाई से मिलने आ सकते हैं? हाँ, कल 3 बजे से शुरू होगा मिलने का समय, तो आप कल मिल सकती हैं। ठीक। आप कल स्कॉलरशिप के एग्जाम के बाद हम गोपाल भाई से मिलने जाएंगे। उन्हें किसी और के जुर्म की सजा नहीं मिलनी चाहिए। घी की बोतल में केमिकल डालने वाला इंसान वो है। उनका हाथ दिखना, वो गणपति बप्पा का जब आशीर्वाद लेने आए थे तो उनका हाथ जला हुआ था और वो केमिकल की वजह से ही जला हुआ है। कान्हा जी, अब आपको हमारी मदद करनी होगी। कल हम गोपाल भाई को जेल से छुड़ा पाए और हमारा स्कॉलरशिप का एग्जाम वो भी अच्छे से हो जाए। और उसके लिए तो हमें पढ़ने की जरूरत है। चल मिश्री पढ़ने। राधे राधे। चलो, अच्छे से हो गया गणपति जी का विसर्जन। पार्वती भाभी, आज ना कुछ मीठा खाने का मन कर रहा है, प्लीज कुछ दो ना। सुप्रिया, तुझे अगर मीठा खाने का मन कर रहा है तो पक्का लड़की होने वाली है, और अगर खट्टा खाने का मन होता ना तो बेटा होता। जल्दी ही तेरी गोद में एक प्यारी सी बेटी खेलने वाली है। सुप्रिया, मैं भी आ रहा हूँ। सुप्रिया, एक सेकेंड, मिठाई तो खा के जा। वो एक्चुअली में मेरे हाथ से गिलास टूट गया था। सुप्रिया, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, आओ। जानिए हिरिए ओ जानिए। ये क्वेश्चन 15 मैंने मार्क किया, इसका आंसर ढूंढो। तब तक मैं तुम्हारा करिकुलम चेक करता हूँ। बहुत आलस आ रहा तुम्हें, क्यों आ रहा है इतना आलस? बोलो। हमें आलस नहीं आ रहा है, मुझे याद आ रही है। किसकी याद आ रही है? बिट्टू की। बिट्टू? कौन है बिट्टू? कॉलेज में कोई अफेयर कर लिया तुमने, जिसकी याद में तुमसे पढ़ाई नहीं हो रही है? कौन है बिट्टू? अब टीचर है ना, हाँ। तो इतना नहीं समझती कि पूरा विषय समझे बिना सवाल नहीं कर सकते। हमें बिट्टू की चाय की याद आ रही है। गंगापुर में उसकी चाय की दुकान थी। जब भी हमें थकावट होती थी हम उसकी चाय पी लेते थे और ये सारी थकावट गायब हो जाती थी। पता नहीं आपके दिमाग में क्या क्या दौड़ता है। मेरा दिमाग दौड़ रहा है क्योंकि तुम्हारा दिमाग चल नहीं रहा है। इतना इंपॉर्टेंट एग्जाम है और तुम्हारा बस नहीं चल रहा अपनी नींद पर। हमारा बस तो आप पर भी नहीं चलता। जब देखो तो हमें सुनाने लगती। चाय चाहिए ना, मैं ला रहा हूँ। गंगापुर से नहीं, शादरा से। वहाँ पागलों की चाय मिलती है। रसोई में जाना बनाने। आप बनाएंगे चाय? हमें तो विश्वास ही नहीं हो रहा है। क्यों? तुम्हें पढ़ाने से तो आसान ही होगा चाय बनाना। उसमें क्या डालना है, कैसे डालना है, तुम्हारे दिमाग में कुछ डालने से तो आसान ही होगा। ठीक है, तो अगर आप चाय बनाने चाह ही रहे तो अच्छी चाय बनाना, एकदम मीठी मीठी। अपनी तरह कड़वी मत बना देना। इतनी गर्म चाय बनाऊंगा ना कि तुम्हारी जुबान जल जाएगी। ये जो सारा दिन तुम टर 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 करती रहती हो, ये नहीं कर पाओगी फिर, और तुम्हारा सारा ध्यान पढ़ाई में होगा। ठीक है, चाह रहे ना चाय बनाने? चाहिए? हाँ तो जा रहा हूँ। चाहिए तो पढ़ो। इरिटेटिंग।
सेब खा लो। इसे झूठा एप्पल कौन देता है? आप मेरा मजाक उड़ा रही है। मैं तुम्हारा मजाक क्यों उड़ाऊंगी, बल्कि तुमने तो खुद ही अपना मजाक बना लिया है। अब देखो ना, मेरी झूठन तुम खाने के लिए तैयार नहीं हो, पर उस नौकरानी की झूठन तुम्हें कैसे मंजूर है पता नहीं। एक आधा एप्पल तुम मेरे साथ शेयर करने के लिए तैयार नहीं हो, लेकिन उस काम वाली के साथ अपने राघव को शेयर कर रही हूँ, पता नहीं कैसे। बस करिए मम्मी, आप फिर से शुरू मत हो जाइए। वानी, तुम्हें क्या हो गया है? तुम अपनी आंखें क्यों बंद करके बैठी हो? तुम्हें क्यों नहीं समझ में आया? मैं ऐसा क्या करूं जो तुम्हें अक्ल? तुम ऐसे नहीं मानोगी। मम्मी क्या कर रही है आप? अपनी जान ले लेती हूँ, मैं अपनी जान ले लेती हूँ, क्योंकि मैं तो जैसे तिल तिल मरते हुए नहीं देख सकती। मुझे मर जा, छोड़िए, यही सही है, मुझे छोड़िए मम्मी, छोड़िए। दिमाग खराब हो गया आपका? ये क्या वानी, तुम चाहती हो ना कि मैं खुशी खुशी जीऊं, तो जाओ जाके उस काम वाली को सबक सिखाओ, चाहे तड़पा के, चाहे मार के, कैसे भी। उस नौकरानी को तुम्हारे राघव के जिंदगी से, उसके कमरे से, उसके बेडरूम से बाहर निकालो, जाओ। जानते हैं आप, आज हमारा मीठा खाने का बहुत मन कर रहा था और सब यही कह रहे थे कि जब मीठा खाने का मन करे इसका मतलब है कि बेटी होने वाली है। और ये लड्डू, ये सारे लड्डू थूको, अभी की अभी लड्डू थूको। सुना नहीं तुम्हें क्या कहा मैंने? अभी के अभी थूको, थूको लड्डू। और आज के बाद कभी बेटी होने का सपना भी देखा या बात भी की ना तो ये बच्चा गिर। देखो सुप्रिया, मैं बस इतना चाहता हूं कि मेरा और तुम्हारा एक प्यारा सा बेटा हो, और कुछ नहीं। और इसीलिए आज के बाद कभी तुम भगवान से मांगो ना तो बेटा ही मांगना। और ये जो लड्डू है ना, ये जो डब्बा है, अभी कभी बाहर फेंक दो। मैं नहीं चाहता कि इसे तुम्हारे घर वाले तुम्हें दोबारा खिलाए। ये चाय बनाने गए या उगाने गए? हम नींद से लड़कर सारे किताब के सवाल हमारे दिमाग में डाल रहे, और आपसे यहाँ एक चाय नहीं डली चेरी कप में। पर कोई बात नहीं, ये भी ठीक है। जैसे सारे सवाल के जवाब हमें नहीं पता, वैसे ही आपको चाय बनाने तो आ गई, पर कप में डालनी नहीं आई। कोई बात नहीं, हम कर देते। दीजिए दीजिए ना, हम कर देते। वाह, खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। पढ़ने के लिए कहा था ना तुम्हें, यहाँ क्या कर रही हो टाइम पास? जाओ पढ़ो जाके। आप पूछेंगे नहीं कि चाय कैसे बनाई है आपने? वाह, दुनिया की सबसे अच्छी चाय पी आज हमने। काश कुछ और मांग लेते। सच में चाहिए? हमारा सही है, जो मांगते हो तुम्हें तो मिल जाता है। काश सबकी इच्छा भी ऐसे ही पूरी हो जाए, और सबकी किस्मत इतनी अच्छी नहीं होती ना। तुम पढ़ो, मैं आता हूं। मेरी झूठन तुम खाने के लिए तैयार नहीं, पर उस नौकरानी की झूठन तुम्हें कैसे मंजूर है पता नहीं। एक आधा एप्पल तुम मेरे साथ शेयर करने के लिए तैयार नहीं, लेकिन उस काम वाली के साथ अपने राघव को शेयर कर रही हूं, पता नहीं कैसे।
मुझे इसका जवाब चाहिए, लेकिन मिश्री से नहीं, उस इंसान से जिसे मैं दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करती हूँ। चाय तो बहुत अच्छी थी, पर डांट भी सुना दिया मैं। सुप्रिया बुआ, आप ठीक तो हैं? हाँ मिश्री, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वो प्रेगनेंसी में थोड़ा मूड ऊपर नीचे हो जाता है ना। किसी ने आपसे कुछ कहा है? रंजीत फूफा जी ने कुछ कहा? हमने देखा है उन्हें आपके साथ बुरा बर्ताव करते हुए, तो अगर उन्होंने आपसे कुछ कहा है वो आप हमें बता सकती हैं। बस करो मिश्री, पहले तो ये फालतू की बकवास बंद करो। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, और अगर ऐसा कुछ हुआ भी तो मैं अपने परिवार वालों को बता दूंगी ना। तुम्हें क्यों बताऊंगी? तुम इस घर की नौकरानी हो ना, नौकरानी की तरह रहो। और दोबारा मेरे पति के बारे में बकवास की ना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सुप्रिया बुआ, कभी कभी लड़कियां घर वालों से अपनी बात कहने में हिचकिचाती हैं। हम तो आपको भरोसा दिलाना चाहते कि आप अपनी तकलीफें हमारे साथ बांट सकती हैं। चाहे आप जितना छुपा लीजिए, पर हम जानते हैं रंजीत फूफा जी आप पर जुल्म करते हैं, और वो सिर्फ हमारे नहीं, आपकी भी गुनहगार है। राघव, पता नहीं मैं तुम्हें कैसे कहूँ। बोलो क्या बात है? तुम्हें जो कहना है कहो, मैं सुन रहा हूँ वानी। यही तो प्रॉब्लम है राघव। पहले मैंने बिना कहे तुम सब कुछ समझ जाते थे, और अब तुम्हें समझाने के लिए मुझे शब्द ढूंढने पड़ रहे हैं। खैर, क्या तुम मिश्री को पसंद करते हो? राघव, मैं समझ सकती हूँ, कभी कभी हो जाता है ऐसा। मिश्री के साथ इतना सब कुछ हुआ है, तुमने उसका इतना ध्यान रखा है, इन सब में कभी कभी इंसान करीब आ जाते हैं। एंड यू नो, पता ही नहीं चलता है कि कब फिक्र चाहत या पसंद में बदल जाती है। देखो राघव, मैं बस इतना चाहती हूँ कि तुम इन सब से बाहर आ जाओ। जो भी हुआ है ना, बस हो गया, बस खत्म हो गया। मुझे बस मेरा राघव वापस चाहिए, प्लीज। वानी, ये क्या बोल रही हो तुम? मेरे लिए ये बोलना आसान नहीं है राघव। मैंने अपनी आंखों से देखा है, ये सब महसूस किया है। नहीं वानी, ऐसा कुछ नहीं है। अगर ऐसा नहीं है तो तुम मुझे मार्केट में अकेला छोड़कर उसका कमरा बनाने क्यों चले गए? तुम ये सब ऑनलाइन ऑर्डर कर देते, अरे किसी और को कह देते उसका कमरा डेकोरेट करने के लिए। पर नहीं, तुमने ये सब इसलिए किया क्योंकि तुम्हें ये सब करना अच्छा लगता है। और ये तभी किसी को अच्छा लगता है जब वो उससे राघव, पहले तुम्हारे लिए मुझसे ऊपर कोई नहीं होता था, और अब मिश्री तुम्हारी प्रायोरिटी है। मैं तो कहीं पीछे ही छूट गई हूँ। वानी वानी वानी, प्लीज प्लीज रो मत। मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ ना, इंसानियत के नाते मिश्री की मदद करने के लिए कर रहा हूँ। इसे तुम मेरी दया समझो, उसके लिए मेरी चाहत नहीं वानी। मेरे लिए सब कुछ सिर्फ तुम हो, और मिश्री क्या, मेरी जिंदगी में तुम्हारी जगह और कोई नहीं ले सकता वानी। तुम यहाँ क्या कर रही हो? हाँ, देख नहीं रहा कि हम बात कर रहे हैं? जाओ जाके पढ़ो, मैं आता हूँ तुम्हें पढ़ाने। दरअसल हम आप दोनों से कुछ बात करने आए थे।
बोलोगी अब क्या बात है? हमें रंजीत फूफा जी के बारे में बात करनी है। हमें अब भी लगता है कि वही हमारे असली मुजरिम है, और हमें लगता है कि वो सुप्रिया बुआ के साथ सही बर्ताव नहीं करते, उनके ऊपर हाथ उठाते। इसलिए उनका असली चेहरा सबके सामने लाना बहुत जरूरी है। तुम फिर से शुरू मत करो मिश्री। ऐसी फालतू बातों में दिमाग लगाओगी तो कल एग्जाम में सबसे पीछे आओगी। इस वक्त जहाँ दिमाग लगाना जरूरी है वहां पे दिमाग लगाओ। गोपाल ने मान लिया वो मुजरिम है, बात खत्म, वो जेल में इस वक्त। जाओ, मैं आता हूँ पढ़ाने तुम्हें। अगर आपको हमारी बात नहीं सुने तो कोई बात नहीं, हमें आपकी मदद की जरूरत नहीं है। रंजीत फूफा जी का असली चेहरा सामने लाने में, न पढ़ाई में। हम खुद कोई रास्ता ढूंढ लेंगे। और धन्यवाद, अभी तक आपने हमारा साथ दिया, हम पर इतनी दया दिखाई। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? मैंने जरा सा डांट क्या दिया, तुम मुझे सुना रही हो? बहुत अकड़ है तुम्हारे अंदर। तो जाओ, जाके अब खुद पढ़ो, मैं नहीं पढ़ाने वाला तुम्हें। जाओ। इसे क्या हो गया? सुन लिया तुमने? देख ली मेरी चाहत? वानी, मैं इस लड़की को ना 10 मिनट बर्दाश्त नहीं कर पाता हूँ। पता नहीं ये चाहती क्या है। अच्छा ठीक है राघव, तुम शांत हो जाओ। और वानी, मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ। मेरे दिल में किसी के लिए कोई जगह नहीं है वानी। आई एम सॉरी, मैंने तुम दोनों पे शक किया। कल मिलते हैं, हाँ, स्कॉलरशिप एग्जाम पे। शायद मैं फिर से गलत सोच रही थी। राघव तो मिश्री की बात सुनने के लिए भी तैयार नहीं है। राघव जी, हम आपको और नहीं समझा सकते। अब रंजीत फूफा जी को हमें खुद सजा दिलाना होगा। ऐसा क्या करो कि सुप्रिया को बेटी ना हो, क्योंकि अगर उसे बेटी हुई ना तो उस बेटी को और सुप्रिया को मैं जान से मार दूंगा। कौन हो तुम? मिश्री, तुम? ये सजा है हम पर हमला और सुप्रिया बुआ को परेशान करने के लिए। और ये सजा पूरी नहीं है, बहुत जल्द तेरे पापों का पूरा हिसाब करेंगे हम सबके सामने। तेरा ये घटिया चेहरा हम सबके सामने लाएंगे। नहीं मिश्री, प्लीज ऐसा मत करना। मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूं और मैं कसम खाता हूं मैं दोबारा कभी नहीं करूंगा। मैं सुधर जाऊंगा। वाह मिश्री वाह, हा? तुझे क्या लगा कि मैं डर जाऊंगा, हाथ जोड़ूंगा तुम्हारे सामने और माफी मांगूंगा तुमसे, और ऐसे तुम मेरा सच सबके सामने लेकर आओगी? नहीं मिश्री, ना ही तुम्हारी इतनी हिम्मत है और ना ही तुम्हारी इतनी औकात। इतनी सी है तुम, चींटी की जैसी। जब जी चाहे ना तुझे पांव के नीचे ऐसे ऐसे मसल दूंगा मैं। चींटी छोटी जरूर है, पर वही चींटी अगर हाथी के सूंड में घुस जाए तो उसे धरती पे धूल चटा देती है। तूने हमारी हिम्मत का कद नहीं देखा है, उसे छोटा मत समझना, क्योंकि हमारी हिम्मत कान्हा जी से आती है। हमारे कान्हा जी कहते हैं, रात कितनी भी काली हो
पर वो सवेरा होने से रोक नहीं सकती। और जब उस सवेरे की रोशनी तेरे असली चेहरे पर पड़ेगी तो तेरे मन की कालिक तेरे चेहरे पर दिख जाएगी सबको।